बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, हमें अहले यूरोप से ये गिला है कि वो हमारे इस्लाफ के उन कारनामों को, इल्मी कारनामों को सराहते नहीं हैं। इल्म के मैदान में जो हमारे इस्लाफ ने खिदमात पेश की हैं उनको वो रिकगनाइज नहीं करते। इवन देन के उनकी किताबों के हवाला देना भी वो गवारा नहीं करते जिन किताबों की बुनियाद के ऊपर उनका ये साइंसी एहराम खड़ा हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे अमर ये है कि जब ये इल्म तख्लीक हो रहा था, जब ये हमारे इस्लाफ ये किताबें तख्लीक कर रहे थे, इल्म के मैदान में बड़े बड़े मार्के सर कर रहे थे, उस वक्त हमने उनके साथ रवैया क्या रखा। दिल को दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है जब सोचते हुए कि हमारा अमूमी रवैया उनके साथ इंतहाई मनफी रहा है। जी हाँ, मैं उसकी चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इब्न रुश्द को, जिनका मकाम फलसफा और मंतक में यूनानी फलासफा से कहीं बड़ा है, गरनाता के रहने वाले थे, खलीफा मंसूर थे, सुल्तान मंसूर उस वक्त खलीफा गरनाता के। महज इस बुनियाद के ऊपर कि उनका मजहबी फिक्र में, उनकी फलसफियाना फिक्र में और मजहबी तबके की मजहबी फिक्र में बहुत था, उनके हम आहंगी नहीं थी, अहले मजहब उनसे तंग थे। उनके ऊपर कभी कुफर के फतवे लगते थे, कभी ज़िंदीक उनको कहा जाता था, कभी उनको बेदीन कहा जाता था, कभी दीन बेजार कहा जाता था। खलीफा का एक किताब लिखते हुए खलीफा के नाम के साथ उन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं लिखा या अमीरुल मोमिनीन नहीं लिखा। इस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर एक बड़ा मुख्तसर सा मुकदमा चलाया गया, उनको बेदीन करार दिया गया। जामे मस्जिद में जब ये मुकदमा चल रहा था उनको डिफेंस का किसी किस्म का कोई मौका नहीं दिया गया और उनको जलावतन कर दिया गया। उनको गरनाता से दूर एक यहूदियों की बस्ती में उनको रहने के लिए भेज दिया। किसी बंदे को उनके साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी, उनका सोशल बाइकाट किया और सिर्फ महज वो यहूदी जो उस बस्ती में रहते थे वही उनको मिल सकते थे। इवन दिन के उनके बच्चों को जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। उस बुनियाद के ऊपर उनको बाद में उनका सोशल बाइकाट ख़त्म किया गया कि उनको जामे मस्जिद की सीढ़ियों में बिठाकर खड़ा करके जब जो भी नमाजी आते थे उनके मुंह पर थूकते थे या फिर उनको तानो तशनी करते थे। इतना जिल्लत अमेज़ रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया, जबकि वो उससे पहले काजी क़ज़्ज़ार रह चुके हुए थे। ये था हमारा रवैया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अबू अली सीना को, जिनकी किताब कानून अल तिब 500 साल तक ये यूरोप की दरसगाहों में बहसियत एक निसाबी कुतुब के राइज रही। बाबा आदम कहा जाता है तिब का, इनको प्रिंस ऑफ फिजिशियन कहते हैं और 456 से ज़्यादा किताबें इन्होंने तहरीर की हैं। सारी ज़िंदगी इनकी छुपते छुपाते उमरा से गुजरी है। इवन दिन की ये किताब जिसका मैं हवाला आपको दे, किताबुल कानून अल तिब, ये भी उन्होंने रूपोशी की हालत में तहरीर की। इनके ऊपर भी कुफर, ज़िंदीक, कौन कौन से फतवे नहीं दिए गए इनको। आगे चलते हैं, जाबिर बिन हय्यान, ये वो पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, बाबा कीमिया। ये पहले कीमियादान थे जिन्होंने इल्म कीमिया की बुनियाद रखी। इससे पहले इल्म कीमिया जो है वो सन्यासी जिस तरह हमारे होते हैं वो थे। जब ये कूफा से बगदाद आए तो इनकी अटैचमेंट आते ही बरामका ख़ानदान के साथ हो गई। जाफर बरमकी के बच्चों के ये तालीक मुकर्रर हुए। उसके बाद जैसे ही बरामका ख़ानदान ज़ेरे ताब आया तो इनको भी धर लिया गया। कुछ इनकी शोहरत से खायब थे और कुछ बरामका ख़ानदान के साथ इनके तल्लुकात की बुनियाद पर इनको तरह तरह की इनको सहूलतों का सामना रहा। ये बगदाद से कूफा चले गए, कूफा में भी इनको नहीं बख्शा गया। गवर्नर कूफा की इमाम पर मजहबी तबका ने इनको काफिर, ज़िंदीक और इनके इल्म को जादू और सहर का कह कर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और मुख्तसर से मुकदमे के बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, एक ढोंग सा मुकदमा था। उसके बाद इनको उस वक्त के काजी ने इंतहाई शर्मनाक, ये उनका भी फेल या उनका जो किरदार है काजियों का, इस तरह के काजियों का,
गवर्नर कूफा के इमाम पर उनको सजाए मौत सुना दी गई और कमाल शफकत का मुजाहरा करते हुए गवर्नर कूफा ने उनको सजाए मौत को उनकी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सारी जिंदगी इन्होंने गोशा गुमनामी में गुजारी, इस हालत में कि इनके दर के ऊपर एक संतरी खड़ा रहता था। इंतहाई कसम परसी की हालत में इन्होंने जान आफरीन के सुपुर्द की। आगे चलते हैं हम। राजी तेब में अगर किसी का मकाम है अरबों में या राजी हैं ये इब्न सीना। उनकी किताब अल हावी इंतहाई ज़ख़ीम किताब, आला पाए के वो तबीब थे और उनकी अगर इल्मी खदमात को देखा जाए तो 184 से ज़्यादा किताबें उन्होंने तहरीर की हैं। उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो उस वक्त के खलीफा मंसूर उनके हुक्म पर या उनकी ख्वाहिश पर एक इन्होंने कीमिया पर एक किताब तहरीर की, जिनके कुछ मंदरजा जात को वो लिबर्टी में प्रूव ना कर सके। इस बुनियाद पर खलीफा मंसूर ने हुक्म दिया, मंसूर इसहाक थे, गवर्नर थे खुरासान के, उन्होंने हुक्म दिया कि ये किताब इनके सर के ऊपर उस वक़्त तक मारी जाए जब तक ये इनका सर नहीं फट जाता या किताब नहीं फट जाती। किताब मारने की वजह से इनकी आंखों की बिनाई जाती रही, लेकिन आफरीन है ऐसे इस मर्द मुजाहिद पर कि इसने इल्मी सफ़र को खैरबाद इस हालत में भी नहीं कहा, बराबर ये अपने किताबें लिखने में मशगूल रहे। आगे चलते हैं। जनाब अल-किंदी, याकूब अल-किंदी इनका नाम था। इंतहाई नाज़ो नेम में पले हुए खलीफा गवर्नर कूफा के ये बेटे थे। जब ये बगदाद तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तक दारुल हिकमा का क़याम अमल में आ चुका हुआ था। अगर हम अपनी मुसलमान तारीख़ को देखते, इस्लाम की तारीख़ को देखते हैं तो ये वो सबसे बड़े फ़लसफ़ी, एक माथे का झूमर है ये। इन्होंने कोई ऐसा मौजू नहीं था उस वक्त का जिस मौजू को इन्होंने छोड़ा हो। 256 से ज़्यादा किताबें तहरीर की फ़लसफ़े के ऊपर, तिब्बियात, क्रिप्टोलॉजी, उसके बाद मौसीकी के ऊपर उन्होंने किताबें तहरीर की। लेकिन आफरीन है ये कुछ मुतज़िला ख्यालात के हामी थे। जैसे ही खलीफा मुतसम बिल्ला दुनिया से तशरीफ़ ले गए, खलीफा मुतवक्कल का दौर आया तो उस वक्त के मजहबी तबका के लोगों ने खलीफा को प्रेशराइज किया और इनके खिलाफ इक़दाम करने को कहा। और साथ ही कुछ इनसे बुग़्ज़ रखने वाले इनके साइंसदान थे, मूसा बरादरान वगैरह, उन्होंने खलीफा को सिफारिश की और इनकी जो ज़ाती लाइब्रेरी थी वो ज़ब्त कर ली गई और इनको 50 कोड़े लगवाए गए। आपको पहले बता चुका हूँ कि ये गवर्नर के बेटे थे, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी थी, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, गोशा गुमनामी में चले गए, वहीं पर जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। ये है हमारा रवैया। आज हमें सोचना है कि हमने अपने अहले इल्म के साथ कौन सा रवैया अख्तियार करना है। क्या हमने उनको रिकग्नाइज करना है, उनकी खिदमात को उनको सराहना है, उनको अपने सर आंखों पे बिठाना है, या हमने उनको कोड़े लगवाने हैं।